हेलो एवरीवन। आज की क्लास में जो बताने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु, आज साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट के बारे में बताने वाले हैं। तो आज क्लास टेंथ का 11th के लिए 12th के लिए ये जो है मोस्ट और अदर एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ पहले इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो चलिए बताते हैं, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। आपका क्वेश्चन जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बहुत आसान मेथड से बताने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो चलिए आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी गैस के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते। यानी कहता है, इसका कहना है कि ऐसा कौन सी मतलब गैस है जो अभाव में हमें ईंधन नहीं जला सकते हैं। तो ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। आपका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का संकेत भी क्या होता है? ओ। ठीक है ना। तो हम लोग क्या ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आपका है कि वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैस क्या है। यानी कहता है कि वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में जो है पाई जाने वाली गैस क्या है। तो ओजोन है। क्या है? ओजोन है। क्या है? ओजोन है। आपका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन हो जाएगा। ठीक है। चलिए 21 नंबर आपका मोस्ट है मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है। यानी मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है। मोती मुख्य जो है ना, इसका रूप से जो किस पदार्थ से बना होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट से। कैल्शियम कार्बोनेट से ही बना है। किस चीज़ से बना है? कैल्शियम कार्बोनेट से। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से ही बना है। बताइए, आपका क्वेश्चन है अगला नंबर कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। यानी मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो वो जो है तंत्रिका कोशिका। क्या? तंत्रिका कोशिका है। क्या है? तंत्रिका कोशिका। ठीक है, क्या होगा? तंत्रिका कोशिका। चलिए अगला नंबर है कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। जीवन जो चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो आपको क्या बोलना होगा? पुष्प। क्या बोलना होगा? पुष्प है। क्या है? पुष्प है। ठीक है। चलिए अगला नंबर है आपका रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं। तो बताइए कि रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है या क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं। तो क्या छोड़ते हैं? पेड़ क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड रात को। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। चलिए ध्यान देंगे अगला नंबर क्वेश्चन। बताइए, आपका अगला नंबर क्वेश्चन है कि 25 नंबर की कौन सा पूछल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। यानी कौन सा पूछल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। तो हेली पूछल। क्या है? हेली पूछल तारा। क्या है? हेली पूछल तारा है। ठीक है। चलिए अगला नंबर है आपका क्वेश्चन, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए। तो स्प्रिंग घड़ी। क्या? स्प्रिंग घड़ी जो है ना, उसको करना चाहिए। भूमि स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है। भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल जो होते हैं वो 24 घंटे का ही होते हैं। क्या होते हैं? 24 घंटे का। कितना घंटे का होते हैं? 24 घंटे का। तो मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु, इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू आप लोग बने रहें। तो चलिए बताते हैं और इसे शेयर भी करते रहें। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए।
क्वेश्चन कि मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन के यानी प्रचुरता होती है, यानी प्रचुरता होती है। ठीक है, मछलियों के यकृत तेल में यानी किस विटामिन की यानी इसका मतलब प्रचुरता होती है, तो विटामिन डी का, क्या चीज़ का, विटामिन डी का ही उपयोग होता है। क्या चीज़ का, विटामिन डी का। चलिए बताते हैं। ऊष्मा का सबसे सर्वोत्तम चालक, यानी ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है, तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक जो है वो पारा होते हैं। क्या होते हैं, पारा। तो पारा आप लोग वो नहीं समझ लीजिएगा, पारा जो होते हैं थर्मामीटर, ठीक है ना। चलिए 30 नंबर, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, यानी ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। ध्वनि तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, डियोमीटर, यानी डियोमीटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डियोमीटर ही कहलाते हैं, डियोमीटर। तो बताइए 31 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, तो परम मस्तिष्क। क्या है, परम मस्तिष्क, यानी मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो परम मस्तिष्क होता है। क्या होता है, परम मस्तिष्क। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका कि घरों में विद्युत यानी विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है, तो औसत वोल्टेज है, औसत वोल्टेज। ठीक है। चलिए 33 नंबर, नेत्रदान में दाता की आँख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। बताइएगा कि नेत्रदान में यानी दाता की आँख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, तो रेटिना। क्या है, रेटिना का। क्या चीज़ का, रेटिना का। मांसपेशियों में किसके एक यानी एकत्र होने से यानी थकान होती है, तो लैक्टिक अम्ल। क्या है, लैक्टिक अम्ल। क्या चीज़ से, लैक्टिक अम्ल का ही। चलिए संसार का यानी विशालतम स्तनधारी कौन सा है, तो व्हेल मछली। क्या है, व्हेल मछली है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे बताइएगा बाबू, कौन सा रोग यानी बैक्टीरिया से होता है, यानी तत्पेदिक रोग। तत्पेदिक रोग क्या है, तत्पेदिक रोग। ठीक है, बैक्टीरिया से ही होते हैं। चलिए सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, यानी सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो बताइएगा बुध। क्या है, बुध है। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है बुध है। ठीक है। चलिए अगला नंबर, किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है, तो प्याज की। किसको रोपण करके की जाती है, प्याज को ही रोपण करके इसे की जाती है। यानी भ्रूण किस में मिलता है, यानी भ्रूण किस में मिलता है, बीज में। भ्रूण किस में मिलता है, बीज में ही मिलता है। किस चीज़ में मिलता है, बीज में मिलता है। बताइएगा 40 नंबर, रेशों में से कौन सा पौधे के तने का उत्पाद नहीं है, तो कपास की। किसका, कपास की। यानी रेशों में से कौन सा पौधे के तने का उत्पाद नहीं है, तो कपास की। चलिए 41 नंबर, किस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है, दालचीनी। दालचीनी पेड़ का, दालचीनी पेड़ का ही इसका पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो क्या चीज़ का, दालचीनी पेड़ का, दालचीनी पेड़ का। चलिए पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया है, यानी जल हानि की। किसकी, जल हानि की ही है। किसका, जल हानि का। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, यानी प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, यानी CO2। क्या है, CO2, CO2। ठीक है ना, CO2। बताइएगा बाबू 44 नंबर क्वेश्चन आपका है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कौन यानी कौन है, तो कार्बोहाइड्रेट। क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। अब 45 नंबर, पौधों में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम क्या है, तो रंध्र है। क्या है, रंध्र। क्या नाम है, रंध्र है। बताइए प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाले
गैस का क्या नाम है? यानी प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? ऑक्सीजन। क्या नाम है? ऑक्सीजन है। क्या नाम है? ऑक्सीजन है। बताइएगा 47 नंबर क्वेश्चन, यानी किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? यानी किसमें प्रोटीन का यानी अधिकतम स्रोत पाया जाता है? तो सोयाबीन में ही जो है सबसे अधिक प्रोटीन ही पाया जाता है। चलिए 48 में, यानी पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन कौन से? जैविक और अजैविक। क्या है? जैविक और अजैविक। 49 में, पर्यावरण के अजैव अवयव का कौन सा तत्व है? वायु है। क्या है? वायु है। 50 में, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है कितने से कितने बार? 16 से 18 बार। 16 से 18 बार ही श्वसन करते हैं। स्वस्थ मनुष्य की यानी श्वसन दर होती है 16 से 18 बार। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे प्यारे दोस्त सर भाई बंधु आप लोगों को भी आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए बने रहें, इससे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। और साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्त ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें और इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इससे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बने रहें।